वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आइए हम अपने ऑब्जर्वर का इस्तेकबाल नारे तकबीर से करते गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माइक पे साहिब पठान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे तशरीफ फरमा हमारे शेर महाराष्ट्र सदर MP इम्तियाज जलील साहब, हमारे मुंबई प्रेसिडेंट फारूक शाब्दी साहब, यहाँ के आप लोगों के दरमियान से हमारे जिम्मेदार अम्मार भाई, शाहिद भाई, अहमद मेमन भाई, तमाम मेरे दोस्त जो भिवंडी से मेरे साथ, यहाँ तिवारी साहब आपके वसई से, सामने बैठी हमारी इज्जतदार माँ बहनें, हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं एक गलतफहमी मेरी तकरीर शुरू करने से पहले ख़त्म करना चाहूँगा कि देखिए अभी राविश भाई ने 2 से 3 बार कहा कि हमारे ऑब्जर्वर, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। मुझे हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब ने एक काम दिया था कि आप जाइए, वसई विरार के कुछ लोग ने उनसे कांटेक्ट किया और वहाँ जाकर के आप मुआयना करके आइए, तो वो मैंने मुआयना करके आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये चाहने वालों की तादाद आज बता रही है कि वसई विरार में मजलिस का कितना परचम लहरा रहा है। देखिए कि जब से वसई की तरफ हमने रुख किया तो हमको काफी मैसेजेस आने लगे। एक ताकत यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि MIM का मजलिस का यहाँ कोई भी प्रोग्राम ना हो। आज से 3 दिन पहले मैं जब आया था, इम्तियाज जलील साहब आने वाले वो मैसेज देने पूरे वसई के अंदर, तो मुझे रोका जा रहा था। मैं उस वक्त आपके कोई चैनल पे बोल के गया था कि बेटा मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, 7 तारीख को तो पापा आ रहे। और मैं इस मन से कहूंगा कि 2016 में उसने कुछ ऐलान किया था, पेपरों में बड़ी बड़ी कटिंग थी कि मजलिस ला एंट्री नहीं। अरे मजलिस की एंट्री वसई में हो गई, पापा आ चुके हैं। अब सबकी सीटी बंद हो जाएगी, अब सबके पंजे बंद हो जाएंगे, हवाओं में सिर्फ पतंग लहराएगी, वसई में सिर्फ पतंग लहराएगी। मेरे नौजवान साथियों जरा पतंग उड़ा के बताओ कैसा उड़ाओगे, कैसा उड़ाओगे। मैं इम्तियाज जलील साहब से कहना चाहूंगा, साहब आपको रोकने की इतनी मुसलसल कोशिश की जा रही है। हमने यहाँ पर ये 3रा ग्राउंड अरेंज किया है, 2 ग्राउंड इससे पहले किए गए और उसको रोका गया। कोई कानूनी यानी दावपेच खेल करके, कहीं पे यानी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, लेकिन आपकी मोहब्बत थी कि इम्तियाज जलील साहब ने फैसला कर लिया कि वसई के आवाम से मिलूंगा, तो आज हमारा शेर यहाँ पर आ गया है और इंशाअल्लाह ताला आप धारेंगे भी। मेरे भाइयों देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों जरूरी है इसको समझिए। आज देश के क्या हालात बन चुके हैं उसको समझिए। आज देश के अंदर कहीं हमारी दाढ़ी पकड़कर मारा जा रहा है, कहीं हमारी टोपी खींच के मारा जा रहा है, कहीं हमारे के खिलाफ नए नए बिल लाए जा रहे हैं, ट्रिपल तलाक जैसे बिल ला करके हमारी शरीयत में दखल करने की कोशिश की जा रही है, कहीं हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि आपके दरमियान अभी हमारे मुंबई के शेर फारूक शाब्दी साहब आए ना आपके दरमियान, किस तरीके से वो कॉलेज पे हमारी बहनों को रोका गया कि आप बुर्का पहन के कॉलेज नहीं आना। क्या बोला गया कि कॉलेज नहीं आना, कॉलेज में एंट्री नहीं। फारूक भाई ने वहां पर सिर्फ 3 घंटा धरना दिया, उन्हीं से वापस लेटर आया कि हम माफी चाहते हैं, आप बुर्का पहन के आ सकते हैं। तो ये शेरों की ताकत होती है, ये अपनी क़यादत की ताकत होती है। मेरे भाइयों अब वक्त आ गया है कि हम सियासत में अपनी क़यादत को मजबूत करें, हम अपनी ताकत को मजबूत करें। और ये ताकत कब मजबूत होगी, जब आप अपने वोटों का सही इस्तेमाल करोगे, आप अपने वोटों को सही जगह दोगे। तो मेरे भाई अभी बहुत से लोग यहाँ पर बहुत से मैसेजेस, मुझे अम्मार भाई ने एक मैसेज भेजा, कोई एक नेता खड़े होकर बोलता है कि इतनी सी पार्टी है, छोटी है, उसकी हवा है, वो हवा निकाल देंगे। मुझे अब यकीन है आज जो मजमा है ना, यकीन मानो जिसने जुमला बोला था और जो उसके ऊपर बैठा था ना, उन सबकी हवा आप लोगों ने निकाल दी। आज मजलिस यहाँ पर इतनी तादाद में, और यकीन जाने कि हम अभी हमारे सदर आए यहाँ पर, जो भी उनका डिसीजन होगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मजलिस यहाँ से
जिस तरीके से भी कंटेस्ट करेगी आप उनके डिसीजन पे लब्बैक कहिएगा। जिसे भी वो चुनेंगे आपके दरमियान, जो भी आपके जिम्मेदार होंगे उसे लब्बैक कहिएगा, मजलिस का दामन थामिएगा और अपनी क़यादत को मजबूत करिएगा। देखिए वक्त की बहुत किल्लत है। आपके शहर से अम्मार भाई बोलना चाहते हैं, हमारे फारूक साबदी साहब आए वो बोलना चाहते हैं, और फिर उसके बाद तो इम्तियाज जलील साहब को सुनने हम सब आए ना। हम सब किसको सुनने आए मेरे भाइयों? तो फिर हम इम्तियाज जलील साहब को सुनना चाहते हैं। देखिए मैं बड़े फकर से कह रहा हूं, इम्तियाज साहब सामने इसलिए नहीं, इम्तियाज साहब की वजह से मुझे मेरे भाइयों मेरे भाइयों याद रखिए, मुझे बड़ा फकर हो रहा है ये कहते हुए कि इस देश के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने एक हिस्ट्री लिखी है और मुझे फकर है कि मैं उस इतिहास का हिस्सा हूं। जब बात नामूसे रिसालत पे आई, जब जिन लोगों की औकात नहीं उन्होंने मेरी हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो ना ही सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई एक लीडर था जिसने उनको जवाब देने की ठानी, जिसने उनकी आवाज बंद करने की ठानी, तो वो मेरा सदर इम्तियाज जलील साहब था। लाखों लोगों को लेकर के रोड पे आए और मैं उस इतिहास का हिस्सा बना। मुझे फकर है साहब आपके साथ काम करके। आज बड़ा फकर होता है कि हम लोगों को बताते कि भाई हम वो रैली में थे और उसके बाद हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की किसने हिम्मत नहीं की। तो मेरे भाइयों, जैसा फारूक भाई के लिए बोला कि आप देखिए कि 3 घंटा धरना दे करके अगर वो कॉलेज वालों की जो उनकी सोच थी उसको रोक सकते, इम्तियाज जलील साहब लाखों का मजमा लेकर के रोड पे उसको रोक सकते, तो वो सिर्फ अपनी क़यादत है, सिर्फ अपनी क़यादत। हमसे वोट सबको लेना है लेकिन हमारे लिए बात किसको नहीं करनी। तो मेरे भाई मैं आखिर में यही अपील करके कि यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस का परचम लहराएंगे ना, पतंग उड़ाएंगे ना, वसई विरार के अंदर, मनपा के अंदर हरा झंडा लहराएंगे ना मजलिस का। तो फिर बस एक बार वो जो बैठ करके मेरे सदर को रोकने की कोशिश कर रहा था उसको जरा जवाब देने के लिए मेरे साथ नारा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। वो रैली देख करके हल्का हल्का दर्द उठा होगा और ये नारों की गूंज से तो अटैक आएगा, अटैक। चलिए अल्लाह हाफिज।